और उसका क्या होगा जिसके सपने तुझे आया करते थे, जिसकी तस्वीर तू बनाया करता था, मुझे फोन करके बोर किया करता था। लगता है वो बेचारी है ना, दीवार पे ही लटकी रहेगी। अरे हम राजस्थान वाले रेत से पानी निकाल लेते हैं भाई, तो एक सपना ढूंढना क्या मुश्किल है। पायल वही लड़की है मासा। भगवान करे तेरे सारे सपने साकार हो जाए। क्या बात है मासा, आप खुश नहीं हैं? अरे नहीं, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर ज्यादा खुशी तभी होती जब श्रवण के सर पे भी सेहरा होता और घर में दोनों बहुएं एक साथ आती। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। कोई अच्छी सी लड़की देखकर दोनों की शादी एक साथ एक ही दिन एक ही मंडप में करा दीजिए। ये हमें मालूम है कि लड़की तो श्रवण ने पसंद कर ली है, लेकिन इसके आगे नहीं मालूम, न नाम, न पता, न ठिकाना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, तुमने लड़की पसंद कर ली है? पत्थर में दरार पड़ गई और हमको मालूम भी नहीं। कौन है वो? वर्षा ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली और तुम्हें वर्षा से प्यार हो गया। बहुत ढूंढा उसे यार, पता नहीं कहां चली गई वो। करण, श्रवण की हालत देखी तूने? न्यूयॉर्क का बिजनेस छोड़ अचानक यहां चला आया है, और जब से आया है तब से ये बोतल और ये धुन, अब तो गांव के सारे लोगों को ये धुन याद हो गई है। मैं जब भी पूछती हूँ बात को टाल देता है। तेरी बात नहीं टालेगा, तुझसे बहुत प्यार करता है। पूछ तो उससे कि किसने उसे ऐसी चोट लगाई है कि दर्द से अभी तक तड़प रहा है। चिंता मत करो मासा, मैं वादा करता हूं, जिसने दर्द दिया है वही दवा बनकर आएगी और मैं लेकर आऊंगा। भाई गाय तू, ए भाई इधर हो छोटे। देखो, मैंने तुम्हें अपनी पूरी लव स्टोरी सुना दी। रामकली का मुजरा भी देखा, शराब भी पी, लेकिन तुम हो के अपना भाव कम करने के लिए तैयार ही नहीं हो यार। बताते ही नहीं हो के
जिसने इस पत्थर में दरार डाल दी वो किधर है? अगर मुझे वो पता होती किधर है तो मैं इधर थोड़ी होता। क्या मतलब? मतलब ये मुझे पता नहीं, वो मेरी जिंदगी से चली गई, मेरी जिंदगी को लेके चली गई। लेकिन क्यों चली गई? रीजन क्या था भाई? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया छोटे, इतना बुरा किया कि मैं बता भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल। मेरा भाई किसी के साथ बुरा सलूक कर ही नहीं सकता। मैं उसे पहचान नहीं सका छोटे। जिंदगी में कभी कभी कोई मिल जाता है तो मालूम पड़ता है कि क्या पाया, लेकिन जब वो चला जाता है तब मालूम पड़ता है कि क्या खो दिया। दुख तो इस बात का है छोटे कि उसने मुझे प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं दिया, सजा भी नहीं दी मुझे, लेकिन मैंने खुद को सजा दी। मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, वो जगह किसी और को नहीं दूंगा जो उसकी थी। ए भाई बस आगे मत बोल, तेरी आंखों ने सब कुछ बोल दिया। लेकिन भाई तू कैसा भाई है? इतना बड़ा गम तूने अकेले ही उठाया, मुझे नहीं बताया। भाई समझ के नहीं, दोस्त समझ के ही बता देता। मैं तेरा दोस्त भी हूं ना भाई। छोटे, अपनों को खुशियां बांटी जाती हैं, गम नहीं। नहीं भाई नहीं, आज से ये काम तेरा नहीं मेरा है। मैं ढूंढूंगा उसे, मैं उससे माफी मांगूंगा और अपने हाथों से तेरी दुल्हन बनाऊंगा। वैसे भाई इस पत्थर में दरार डालने वाली का नाम क्या है? वर्षा। अरे छोड़ यार वर्षा की बातें, तू अपनी वाली का बता, कैसी है? खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने तो नहीं देखी। तू इसलिए बोल रहा है छोटे क्योंकि तूने मेरी वाली को नहीं देखा। और भाई तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने मेरी वाली को नहीं देखा। हम सॉरी यार, मेरी वाली से खूबसूरत और कोई लड़की नहीं हो सकती। लगी शर्त, एंगेजमेंट वाले दिन मेरी वाली को देखकर खुद ही फैसला कर लेना भाई। मेरा चैलेंज है कि उसका चेहरा देखकर आपके चेहरे का रंग मुड़ आएगा। लग गई? लग गई। मुंशी जी, हुक्म माता। पंडित जी के पास जाकर करण की सगाई और विवाह का मुहूर्त जल्दी से निकलवाओ और बोलना जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। जी हुक्म माता। बाबूजी वो दुखता है। अरे अगर मासा को पता चलेगा कि कल रात को हम कहाँ गए थे तो इतने जूते पड़ेंगे कि हम दोनों के सर गंजे हो जाएंगे। भाई वो सरी क्या जिस पे जूते ना पड़े हों, फिर चाहे वो माँ के हों या आशिक के। अरे वाह, आजकल तू बहुत चेकरा है छोटे, लगता है कल रात की उतरी नहीं। उतरेगी कैसे? जालिम अभी तक आंखों में नाच रही है। कल जब वो दिल पकड़कर बोल रही थी बाबूजी बहुत दुखता है, तो दिल करता था दवा की पट्टी बनकर लिपट जाऊं। तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकला है छोटे, लेकिन अगर पायल को पता चलेगा तो क्या होगा? यही तो आइडिया है भाई कि पायल के आने से पहले अपनी आखिरी आजादी का जश्न बना ले और ऐसा बनाएं कि रामकली के बाबूजी को धोखा दे। रामकली के बाबूजी को नहीं छोटे, रामकली को दुखा दे। क्या भाई? छोटी, जा जाकर दोनों को उठा और कहना मैं बुला रही हूँ। हुकुम रानी सा। दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो और लो हुकुम अभी तक तैयार नहीं हुए और मासा नाश्ते में इंतजार करी और छोटे
लगता है छोटी ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारे चक्कर में मैं बदनाम हो गया हूँ। अरे वाह छोटे, देख ऐसी बदनामी हर मर्द को चाहिए। तुझे छोटी को कमरे में बुलाकर इनाम दे देना चाहिए था। जो इनाम मुझसे दिलवा रहे हो वो खुद ही दे देना। अपना तो लाइसेंस जब्त हो गया।